हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। वेल, स्पोकन इंग्लिश का जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है, ये एक बाइलिंगुअल सेशन है जहां चीज़ों को इंग्लिश में बताने के साथ साथ मैं उन्हीं चीज़ों को आपको हिंदी में भी डिस्कस करूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ साथ ये चीज़ें हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी अंडरस्टूड हो और उनके लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड, यानी हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्टिंग वोकेबलरी। और उस वोकेबलरी में पर्टिकुलर हम मैरिज रिलेटेड वोकेबलरी की बात करेंगे। शादी से संबंधित जो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, उन शब्द को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनको सीखा जाए और कैसे उनको लॉन्ग टर्म तक याद रखा जाए, उनकी ट्रिक्स मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को पूरे से अच्छे से देखें, आप पूरे सेशन को अटेंटिवली सुने और पूरे सेशन को देखने के बाद में आपको खुद को ये फील होगा कि जो भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं, दोबारा आप जब कभी उन वर्ड्स को देखेंगे तो इन ट्रिक्स के साथ इजीली आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टक होगी और आपको वो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, सेशन की शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। देखो, जो इंटरेस्टिंग वोकेबलरी, मैरिज रिलेटेड जो वोकेबलरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज होंगे। तो उन प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसे कि हिंदी में होता है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी शब्द में जो पहले जुड़ते हैं या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन चीज़ों की हम बात करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको किसी वर्ड में आपको दिख जाता है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, यानी वो सिचुएशन या वो चीज़ एक से रिलेटेड है। बात करते हैं बाय की, जहाँ कहीं किसी शब्द में पहले आपको बाय दिख जाता है, मतलब दो, यानी कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन दो से संबंधित है। अगर मैं बात करूं पॉली की, मतलब दो से अधिक, यानी वो पर्टिकुलर थिंग, सिचुएशन और पर्सन दो से अधिक चीजों में संबंधित है, यानी कि दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज रिलेटेड टू मोर देन टू पर्सन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये बाय, मोनो, पॉली, इन सब के यूज करने के बाद में हम चलते हैं आगे। जहां कहीं भी प्रीफिक्स अगर आपको मीसो दिखता है, मीसो का मतलब होता है यू हेट दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप उस चीज़ को नापसंद करते हैं। तो वहाँ अगर किसी शब्द में आपको मीसो दिख जाता है तो एक नेगेटिविटी का जो सेंस है वो आपके दिमाग में आपको स्टक होना चाहिए कि इस शब्द का जो मतलब होगा वो कुछ नेगेटिविटी की तरफ होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें आज के सेशन में, आप सिर्फ अपने दिमाग में रखिए कि मैरिज इज अ गेम, यानी शादी एक गेम होता है। हम बात करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट वर्ड की बात। देखो, मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, मोनो मतलब एक और गेमिस्ट यानी जिसने गेम खेला है। तो मोनोगेमिस्ट का मतलब हो गया ऐसा इंसान जिसने एक बार गेम खेला है, यानी वन हु मैरिज विद वन पर्सन ओनली, ऐसा इंसान जिसकी एक बार ही शादी होती है, उसको आप बोलते हो मोनोगेमिस्ट। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है बायगेमिस्ट। ऐसा इंसान जिसने दो बार गेम खेला हो। बाय का मतलब मैंने बताया था दो, और गेमिस्ट का मतलब जिसने गेम खेला है। तो ऐसा इंसान जिसने दो बार गेम खेला है, यानी ऐसा इंसान जिसकी दो बार शादी हुई है, उसको आप बोलते हो बायगेमिस्ट। ठीक है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पॉलीगेमिस्ट। पॉली का मैंने आपको बताया था कि दो से अधिक, यानी दो से अधिक अगर किसी चीज में आता है तो वहां प्रीफिक्स यूज करते हो। तो पॉलीगेमिस्ट का मतलब हो गया जिसकी दो से ज्यादा बार शादियां हुई है, जिसने दो से ज्यादा बार गेम खेला हो, दैट मीन्स पॉलीगेमिस्ट। वन हु हैज मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, यानी दो से ज्यादा बार जिसने ये गेम खेला हो, दो से ज्यादा बार जिसकी शादी हुई हो। अब हम पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, ये जो पॉलीगेमिस्ट वर्ड है, ये पॉलीगेमिस्ट वर्ड औरत और आदमी दोनों के लिए यूज हो जाता है। ये बहुविवाह प्रथा जो होती थी उसके लिए जो टर्म है ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर पॉलीगाइनिस्ट की। पॉलीगाइनिस्ट, देखो पॉली का मतलब दो से ज्यादा, और गायनिक जो टर्मिनोलॉजी होती है ये लेडीज से रिलेटेड होती है, ये फीमेल से रिलेटेड होती है। तो पॉलीगाइनिस्ट का मतलब हो गया ऐसा आदमी जिसकी दो से अधिक शादियां हुई है, उसको आप बोलते हो पॉलीगाइनिस्ट। ठीक है, पॉलीगाइनिस्ट आपने बोल दिया। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है तो पॉलीगाइनिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है रामायण एरा में जो राजा दशरथ थे, वो पॉलीगाइनिस्ट थे। उनकी तीन बीवियां थी, तीन बार उन्होंने शादी, तीन बीवियों से उन्होंने शादी करी थी। तो राजा दशरथ इसका पॉलीगाइनिस्ट का एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं पॉलीएंड्रिस्ट की। पॉलीएंड्रिस्ट जो होता है या पॉलीएंड्री जो होता है, पॉलीएंड्री में ऐसा होता है कि एक औरत जिसकी दो से अधिक बार शादी हुई हो, यानी कि एक औरत जिसके दो से अधिक पति हो, उसको आप बोलते हो पॉलीएंड्रिस्ट, और सिचुएशन को बोलते हो आप पॉलीएंड्री। सीधा सा एग्जांपल चलते हैं महाभारत की तरफ, जहां द्रौपदी के पांच पति थे, यानी पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, तो उसको आप सिचुएशन को बोलते हो पॉलीएंड्री। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेलिब्रेट। देखो, इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है सेलिब्रेट, और अक्सर लोग बोलते हैं कि यार शादी करके हम पछता रहे हैं। तो सेलिब्रेट कौन करता है? तो शादी नहीं करता है। तो सेलिब्रेट और सेलिब्रेट को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ऐसा इंसान जिसने ये शपथ ले ली हो, जिसने ये प्रण ले लिया हो कि मैं शादी नहीं करूंगा, वन वॉन्ट टू हैव अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड सेलिब्रेट। ठीक है,
हमारा अगला जो वर्ड है वो है मीसोगेमिस्ट। मैंने बोला था मीसो मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं है, गेमिस्ट मतलब वही बात, गेम यानी शादी आपको पसंद नहीं है तो आप बोलते हो मीसोगेमिस्ट। तो ऐसा इंसान जिसको शादी से नफरत होती है उसको आप बोलते हो मीसोगेमिस्ट, वन हू हेट्स मैरिज। अब देखो गेमोफोबिया, गेम मैंने कहा जहां दिख जाए वहां शादी, और फोबिया का जो अर्थ होता है वो होता है डर। किसी भी चीज में जहां फोबिया लगता है उसका मतलब उस सिचुएशन या उस चीज से आपको डर लगता है। तो गेमोफोबिया यानी गेम से डर, यानी शादी से डर, फियर ऑफ गेटिंग मैरिड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मीसोगाइनिस्ट। मीसोगाइनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था मीसो जहां लग जाता है उसका मतलब होता है वो चीज आपको पसंद नहीं है, और गाइनिस्ट का मतलब, गाइनिक जो टर्मिनोलॉजी है वो फीमेल से रिलेटेड होती है। तो ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता है उसको आप बोलते हो मीसोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स वीमेन। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जहां हम देखेंगे हमारा जो वर्ड है वो है फेमिनिस्ट। अब देखिए फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वीमेन। ये आपको याद रखना है कि ऐसा इंसान जो औरतों की भलाई के बारे में सोचता है, अक्सर औरतों के अधिकारों के लिए जो लोग लड़ते हैं उनको आप जिस वर्ड का यूज करते हो उनके लिए वो होता है फेमिनिस्ट। हमारा अगला वर्ड है फियोंसे। फियोंसे का मतलब होता है वन इंगेज टू बी मैरिड। ऐसा इंसान जिसकी सगाई हो चुकी है उसको आप बोलते हो फियोंसे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी, देखो इस वर्ड को समझने का सीधा सा तरीका है, लास्ट में आपको मनी दिख रहा है मतलब पैसों से रिलेटेड कोई बात होगी। तो अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर सेपरेशन। अगर एक औरत और आदमी का तलाक हो जाता है तो हस्बैंड की तरफ से औरत को जो पैसे दिए जाते हैं या जो कंपनसेशन मनी होता है उसको आप बोलते हो एलिमनी। ठीक है। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्री मैरिटल। देखो प्री जहां जुड़ जाता है उसका मतलब पहले, और मैरिटल का मतलब मैरिज से रिलेटेड यानी शादी। तो बिफोर मैरिज जो चीज होती है, बिफोर मैरिज जो सिचुएशंस होती है, बिफोर मैरिज जो भी कुछ होता है वो उसको आप बोलते हो प्री मैरिटल। ठीक है। तो इस तरह हमने आज हमारा सेशन कंप्लीट किया है। फिर से मैं आपको रिवाइज कर जाता हूँ। जहां मोनो दिख जाए मतलब एक, जहां बाई दिख जाए मतलब दो, और जहां पॉली दिख जाए मतलब दो से ज्यादा। ठीक है। जहां मीसो दिख जाए मतलब वो चीज आपको पसंद नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के रेगुलर सेशंस और अपडेट्स के लिए आप कोचिंग फिल्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी इस वीडियो को लेके अगर कोई रिव्यू होता है, आपके कुछ क्वेरीज होते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं, और कोचिंग फिल्टर टीम की तरफ से उनका जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई किया जाएगा।